जो सीडो है, जो इंडस्ट्री है, ये एसएसआई और एआरआई के अंडर में आती है, ये उसके अंडर काम करती है। ठीक है मैम। इट इज एन एपेक्स बॉडी एंड एजेंसी फॉर फॉर्मुलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए और उसके प्रमोशन के लिए जो प्रोग्राम करते हैं, उसको ये सीडो, जो एसआईडीओ है, वो उसकी फॉर्मुलेटिंग करती है, मीन्स उसकी देखभाल करती है, उसके संबंध बनाती है, और उसके मीन्स उसको जो सब काम करते हैं वो उसकी देखभाल करती है सीडो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। ठीक है। डेवलपमेंट कमिश्नर इज हेड ऑफ द सीडो। जो एक डेवलपमेंट कमिश्नर है, ये सीडो का हेड होता है। ही इज असिस्टेड बाय वेरियस डायरेक्टर एंड एडवाइजर्स। मीन जो सीडो है, ये डायरेक्टर्स और एडवाइजर्स के द्वारा इंप्लीमेंट करती है प्रोग्राम्स को। जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे प्रोग्राम्स ऑफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन, पॉसिबिलिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मीन्स इसके प्रमोशन के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए ये जो एडवाइजर्स और वेरियस डायरेक्टर्स की हेल्प लेता है सीडो। ठीक है मैम। तो हम आगे चलते हैं। These functions are performed through a national network of institution and associated agency created for specific functions. जो ये मैंने आपको ऊपर फंक्शन बताए हैं सारे, ये एक नेटवर्क के थ्रू होते हैं, नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन के, एंड इसकी एक एसोसिएटेड एजेंसी होती है स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। जो मैंने ऊपर फंक्शन बताए हैं, वो उस फंक्शन को करने के लिए इसकी एक स्पेसिफिक एजेंसीज होती हैं। एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में, एट प्रेजेंट सीडो फंक्शंस थ्रू 27 ऑफिसेस, 31 स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट यानी एसएसआई, 37 एक्सटेंशन सेंटर्स, 3 प्रोडक्ट कम प्रोसेस डेवलपमेंट सेंटर्स एंड 4 प्रोडक्शन सेंटर्स। मीन्स ये बताए गए हैं कि सीडो के कितनी ब्रांचेस हैं, 27 ऑफिसेस हैं, 31 स्मॉल इंडस्ट्री सर्विसेज इंस्टीट्यूट है जहां पे ये सब ट्रेनिंग दी जाती है, 37 एक्सटेंशन सेंटर है जहां पे ये काम होता है, और 3 प्रोडक्ट कम प्रोसेस डेवलपमेंट सेंटर्स है। मींस इसका मतलब ये है कि जहां की जो इंडस्ट्री को, जैसे मानिए कोई कपड़े का काम है, तो उस कपड़े के काम के लिए जो जो चीज आवश्यकता होंगी चीजों की, वो ये सेंटर्स बनाते हैं। All small scale industries except those falling within the specialized boards and agency like Khadi and Village Industries, Coil Boards, Central Milk Boards Agency fall under the purview of the CEDO. Mean जो सारी small scale industries हैं, except falling with जो स्पेशलाइज्ड बोर्ड होते हैं, जैसे खादी के बोर्ड होते हैं, विलेज इंडस्ट्री होती है, इनके अलावा जो सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल के जो काम होते हैं, वो सीडो के अंडर में आते हैं, ऑल अंडर द प्रीव्यू ऑफ सीडो। अब आया व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। The small industries development organization CEDO headed by the developmental commissioner SSI। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये डेवलपमेंट कमिश्नर के अंडर आती है, एंड एसएसआई वन ऑफ द एपेक्स बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इसकी एपेक्स बॉडी में आती है एसएसआई। मीन्स जो ये सीडो की सब काम होते हैं, ये सहायता लेता है, सही सहायता करता है। फंक्शन रिलेटिंग टू कोऑर्डिनेशन टू इवॉल्व द नेशनल पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ये नीतियां तैयार करता है कि डेवलपमेंट इसका कैसे हो, हमें क्या क्या चीज की जरूरत है, आवश्यकता है, ये सब तैयार करता है। कोऑर्डिनेट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका मतलब ये है कि हर स्टेट की गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, ये उनके साथ संबंध बनाता है। जैसे मानिए हमें कोई इंडस्ट्री पंजाब में डेवलप करनी है, तो हम पंजाब की गवर्नमेंट से हम सहायता लेंगे कि हमें यहाँ डेवलपमेंट करना है, हमारी सहायता करिए। हम मतलब उनकी गवर्नमेंट के साथ अपना संबंध बनाएंगे अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए।
ठीक है। थर्ड है टू मेंटेन अ प्रॉपर लाइसेंस विद रिलेटेड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, प्लानिंग कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। मीन्स इसका मतलब है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री से, प्लानिंग कमीशन से हमें अब एक संबंध बना के रखना है, हमारी इंडस्ट्री आराम से चल पाए। क्यों? क्योंकि जैसे हमें कोई अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई सामान चाहिए, कोई कुछ चाहिए, कोई लोन चाहिए, तो हम इनकी सहायता लेंगे कि इससे हमारी इंडस्ट्री सही चल पाए। ठीक है। वी हैव टू कोऑर्डिनेट द प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट। मीन्स जो इंडस्ट्रियल स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम इसमें कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं क्या बता रहा हूं? फंक्शन रिलेटिंग टू कोऑर्डिनेशन। ठीक है। वो द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सीडो है क्या है, किसने डेवलप करी है? स्मॉल स्केल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1954 में हुई थी ये, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन की सिफारिश से ये सीडो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में। It has over 60 offices and 21 autonomous body under its management. Means इसकी 60 से ऑफिसेस हैं और 21 इसकी ऑटोनोमस बॉडीज हैं। इसका मतलब ये है कि ऑटोनोमस बॉडी मतलब ये होता है कि जैसे अपने आप में रेगुलर चलने वाली बॉडीज होती हैं जो सीडो के अंडर आती है। ठीक है। दीज ऑटोनोमस बॉडी इंक्लूड टूल रूम्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड प्रोजेक्ट कम प्रोसेस डेवलपमेंट सेंटर्स। जो ऑटोनोमस बॉडी है ये इसमें इंक्लूड होता है टूल रूम्स, जो इनके सारे औजार होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो लेबर यहाँ काम करती है या जो यहाँ सीखने आती है उनको ट्रेनिंग देना, ये भी काम करती है सीडो। आगे चलते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सीडो? इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या मतलब है, हम सीडो क्यों, क्या चीज है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम्स इज टू आइडेंटिफाई पर्सन विद एंटरप्रेन्योर क्वालिटी। मीन्स इसका मतलब ये है कि इसका उद्देश्य ये है कि पर्सन को स्किल कर सके किसी काम में, जिससे वो अपना और काम खोल सके या अपने सीडो में या किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर सके। टू मोटिवेट देम टू ट्रेन विद थ्रू स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग कोर्स सो एज टू एनेबल देम टू सेट अप देयर टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेंचर्स विद द असिस्टेंट अवेलेबल फॉर डिफरेंट एजेंसी। इसका मतलब ये है कि सीडो का उद्देश्य है कि जो बंदे काम करते हैं, जो लेबल है, उनको स्किल्ड करना, जिससे वो अपना भी अपने वो टाइनी स्मॉल सेटअप कर सकते हैं, वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और वो अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में वो अपना काम करने के लिए वो स्किल्ड होते हैं। आगे है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कंसेप्ट क्या है? पहला है टू इंप्रूव द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है कि जो हमें जो पूर्ण काम होते हैं उनको इंप्रूव करना, जो भी सारे इंडस्ट्री के काम होते हैं उन सबको इंप्रूव करना। कि इसका मतलब ये सकता है कि जो लेबर है उनको देखना हमारी इंडस्ट्री कैसे चल रही है, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखना कि हमारा इंडस्ट्री कैसी है और उसको इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या कमी है, सब देखना, इसको इम्प्रूव करना। टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल बेस कैसे होता है? इंडस्ट्रियल बेस होता है कि उन चीजों का, जैसे लेबर है, हमें इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए, उसमें हमें कितना लोन चाहिए, कितनी जगह चाहिए, हम उसका पूरा बेस बनाते हैं कि हमारा इंडस्ट्री अगर हमें चलानी है तो हमें हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्री चल पाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है जैसे भूमि, लोग, लेबर, लोन, जो सब प्रोडक्टिविटी के फैक्टर होते हैं उनको इंप्रूव करना जिससे हमारी इंडस्ट्री चल पाए। फोर्थ है टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हम अपनी इंडस्ट्री वहां सेटअप करें जहां पे हमें किसी चीज की कोई कमी ना लगे। जैसे जहां पानी की कोई समस्या ना हो, हवा की कोई समस्या ना हो। अगर हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जैसे आसपास कोई लोग ना हो तो हमारे इसका फायदा क्या हुआ? हमारी इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। तो हमें वो नेचुरल रिसोर्सेज से हम अपनी इंडस्ट्री हेल्प कर सकते हैं,
कि हमारी इंडस्ट्री नेचुरल सोर्सेज से भी चल पाए। टू रिड्यूस रीजनल बैलेंस, देखिए जैसे मानिए जैसे हम कई इंडस्ट्री खोलते हैं और हम जैसे आपको पता है पीछे कि हम सरकार की हेल्प लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, मैंने पहले बताया था। इसका मतलब ये है जैसे हमें कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो कोई कुछ करना है तो हम पहले देखेंगे कि वहां पे कोई पहले इंडस्ट्री तो नहीं है। अगर सरकार कहती है, वहां की स्टेट कहती है कि वहां पे पहले इंडस्ट्री है, आप कहीं और खोल लीजिए, यहाँ पे लोगों को जरूरत है, यहाँ पे लोग कम हैं और यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री चल पाएगी, तो हम ये भी इसमें देखते हैं, मतलब मींस उसमें बैलेंस बनाते हैं कि जिससे हमारी इंडस्ट्री आराम से चल पाए। सेकंड, इसके बाद है हाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के लिए इंडस्ट्री हेल्पफुल कैसे होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है। जैसे हमने कोई इंडस्ट्री खोली है, हमें इतने लोग चाहिए इस काम करने के लिए, हमें इतने लोग चाहिए अकाउंटेंट के लिए, हमें इतने चाहिए इसकी गार्ड्स के लिए, तो ये एम्प्लॉयमेंट करता है। जैसे हम कोई जैसे मानिए अभी पीछे एक आया था कि यूपी सरकार ने यहाँ पे एक फिल्म इंडस्ट्री खोलेगी और बेसिकली बहुत काम होते हैं, देखिए, तो उसमें काम करना जो सीडो है, पहले इसका उद्देश्य ये होता है कि वर्कर्स को स्किल करना, और जब वो स्किल हो जाते हैं तो उनको काम प्रोवाइड करना, ठीक है। विच इज द बेस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? अब जैसे देखिए किसी ने इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ली और वो अपना स्किल्ड हो गया, अगर किसी को इंडस्ट्री में बाई चांस मानिए काम नहीं मिलता है या कोई दिक्कत है तो वो अपने बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, जैसे आइसक्रीम पार्लर हो गया, कोई ट्रैवल एजेंसी हो गया, कोई वेडिंग ब्रिया हो गया, किसी ने फोटोग्राफी की स्किल्ड ली है, उसके पास उसकी नॉलेज काफी है तो वो कर सकता है। किसी ने कोई कोई फिटनेस इंस्ट्रक्टर है जिसकी उसके पास एक सर्टिफाइड डिग्री है, उसने वहां से अपनी ट्रेनिंग की है, कोर्स करा है, तो वो अपना काम शुरू कर सकता है। किसी ने कुकिंग क्लासेस की है, तो ये बताए गए हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कोई बंदा अगर स्किल्ड होता है तो वो अपने जॉब के साथ साथ बिजनेस भी डेवलप कर सकता है। तो होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हुई है।